यार रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में भी कोई अमेंडमेंट है? तो अभी तक हमने चैप्टर 1 की सारी अमेंडमेंट हमने कंप्लीट कर ली है। चैप्टर 2 जो हमारा इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस का है, वैसे आप उस पर अमेंडमेंट पे क्लोज कर सकते हो, क्योंकि उसके चैप्टर में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। और जो अमेंडमेंट छोटी सी एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है वो आई थिंक एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता के चलूंगा। सेक्शन 5 जो आपने पढ़ा था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम की ROR के हाथ में, RNOR के हाथ में, NR के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, वो बिल्कुल सेम है। एज इट इज जो आपने पढ़ा वो सेम है। सेक्शन 6 आपके रेजिडेंशियल स्टेटस का, कब कोई R बनेगा, ROR बनेगा, RNOR बनेगा, जो भी कंडीशंस आपने पढ़ी वो एज इट इज बिल्कुल सेम है, उसमें भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक सेक्शन नंबर 9 था जो था इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, उसमें एक एक्सप्लेनेशन 2A इन्होंने यहाँ पर ऐड की है और उसी के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट यहाँ पर आई है। अब एक्सप्लेनेशन 2A में क्या था, याद करो, हमने सेक्शन नंबर 9 के अंदर पढ़ा था कि कोई पर्सन अगर इनकम इंडिया से बाहर कमा रहा है, उसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है तो वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे और वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट हमने सेक्शन 9 के अंदर था। अब एक्सप्लेनेशन 2A में इन्होंने बोला, अच्छा पहले क्या होता था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, अगर उसकी फिजिकल प्रेजेंस अगर इंडिया में होती थी, अगर तब वो इनकम कमाती थी तो डीम टू बी अराइज मानते थे, नहीं तो नहीं मानते थे। पर अब बहुत सारी फॉरेन कंपनियां, बहुत सारे NR है जिनकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है ही नहीं, वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस इंडिया में है नहीं, तो उनकी इनकम नॉन टैक्सेबल होती थी। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने बोला कि हम फिजिकल प्रेजेंस को छोड़ के अगर किसी का सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस भी अगर इंडिया में है तो मान लेंगे वहां से आने वाली इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया। अब सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस को इन्होंने डिफाइन किया कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी इंडिया के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है 2 करोड़ से ज्यादा, तब इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे। और ऐसे अगर कोई इसके सब्सक्राइबर इंडिया में, जैसे मान लो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उसके 3 लाख से अगर ऊपर सब्सक्राइबर इंडिया में हैं, वहां से कोई इनकम आ रही है, तब इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे। प्रॉब्लम ये निकल कर है कि अगर मान लो कोई NR है, वो सामान इंडिया से परचेज करता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, और ट्रांजैक्शन मान लो 2 करोड़ से ऊपर की है, तो फिर तो वो एक्सपोर्ट वाले प्रॉफिट भी टैक्सेबल हो गए। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि अगर परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, चाहे जितने मर्जी की ट्रांजैक्शन हो, अब उसको हम सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस में कवर नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं। मतलब बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है, चाहे जो मर्जी ट्रांजैक्शन की वैल्यू हो, वो नॉन टैक्सेबल होगा। ये आपके अमेंडमेंट एक्सप्लेनेशन 2A के अंदर आई है। करेक्ट, दोबारा बोल दूं, अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस है तो टैक्सेबल है, सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर है तो भी टैक्सेबल है। कब मानेंगे? ट्रांजैक्शन 2 करोड़ से ऊपर की हो तब मानेंगे, या सब्सक्राइबर 3 लाख से ऊपर के तब मानेंगे। पर अगर गुड्स परचेज किया एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, उसको हम इंडिया से बाहर करके चलेंगे, वो नॉन टैक्सेबल है। ये छोटी सी अमेंडमेंट इस चैप्टर के अंदर है। नेक्स्ट चैप्टर हमारी सैलरी के अमेंडमेंट का है। जय हिंद, कमेंट जरूर करो।